क्या हाल चाल समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं, जैसा कि अब आपको रट्टा हो गया होगा, समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहाँ पर मैं आपसे देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करता हूं। तो फटाक से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक जरूर कर देना, ना भी पसंद आए तो ऑप्शन है, कोई बात नहीं, आप वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बिंदास अपना ओपिनियन छोड़ जाइएगा। आज की सबसे पहली न्यूज अपडेट की बात करें तो आपको इसका अंदाजा लग ही चुका होगा। मैं आपको बता दूं, 18 साल के ऊपर वाले लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कई टीम ने मिलकर इस मुद्दे पर कर डिसीजन लिया। हो सकता है ये आपको पता चल गया हो, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको ना पता हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो किसको वैक्सीन लगाना चाहते हैं। यानी कि अब 18 साल के ऊपर किसी को भी वैक्सीन लगना तो अलाउड है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो 18 साल के बाद कितने लोगों से शुरू करेंगे, किस उम्र वाले लोगों से। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 25 के ऊपर से करेंगे, तो 25 के ऊपर वाले उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका स्टेट कितना मेहरबान है देखने वाली बात होगी। अगर 18 साल के ऊपर वाले लोगों को ही लगाना शुरू करते हैं तब तो काफी अच्छी बात है। दूसरी और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि वैक्सीन जो सिर्फ 45 ईयर्स से ऊपर वाले हैं उन्हीं को फ्री में लगाई जाएगी, बाकी किसी को नहीं। 18 साल से ऊपर वालों को सबको 45 ईयर्स तक वैक्सीन के लिए पे करने की जरूरत है। समाचार एंथुजियास्ट, आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज की बात करें जहां पर पूरे देश में फिलहाल सबके मन में यही सवाल है कि क्या देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लुक, मेरे एनालिसिस के हिसाब से सरकार दो चीजों के बीच में बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुकी है। मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूं। सरकार अगर लॉकडाउन लगा देती है तो लोग ये कहेंगे कि सरकार को लोगों की जॉब की नहीं पड़ी, बिजनेसेस की नहीं पड़ी, सरकार को देश की इकोनॉमी की नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती है तो कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा। हमारे पास वैक्सीन्स नहीं होंगे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं आपके पास कोई भी वेंटिलेटर तक नहीं होगा सांस लेने के लिए। तब लोग ये कहेंगे कि सरकार की गलती है, सरकार ने इतने सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोग मर रहे हैं। और यही एक डिसीजन है, यही एक बात है जिसकी वजह से सरकार दोनों चीजों के बीच में बुरी तरीके से फंसी हुई है। अगर वो लॉकडाउन लगा देते हैं तो लोगों का बहुत बुरा बैकलैश आएगा, लोग सरकार को बहुत कोसने वाले, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। मेरे हिसाब से सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि बिजनेस बेहतर करने से ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि अपने देश की लोगों की जान बचाई जाए। अगर स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की सरकार 2 दिन के बाद ये डिसीजन लेने वाली है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी लोग उनको बाहर रोड पे मिल जा रहे हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम तो सब्जी लेने जा रहे थे या हम घर के खाने पीने का सामान लेने जा रहे थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिलहाल ये डिसाइड किया है कि उस समय को, सब्जी खरीदने वाले समय को 4 घंटे तक लिमिटेड कर दिया जाएगा, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद आप कुछ भी खरीदने बाहर नहीं जा सकते। भारतीय जल सेना इंडियन नेवी ने कल अरेबियन सी में एक बोट को पकड़ा जिसके अंदर 5 श्रीलंकन मौजूद थे। उससे ज्यादा खतरनाक, उसके अंदर 300 किलो नारकोटिक्स ड्रग मौजूद था, जिसकी कीमत बताई जा रही है 3000 करोड़ रुपए। जी हाँ, सीधे पाकिस्तान से ये ड्रग लेके आया जा रहा था। फिलहाल इंडियन नेवी ने पूरे बोट को सीज कर दिया, ड्रग्स को अपने कब्जे में ले लिया और इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी।
कोविड सिचुएशन इज रियली वेरी सीरियस एंड डेंजरस गाइस। पिछले 10 दिनों में केसेस डबल हो गए। अभी 10 दिन के पहले पूरे इंडिया में 10 लाख कोविड केसेस मौजूद थे, एक्टिव केसेस, और सिर्फ 10 दिन के अंदर वो केसेस डबल होके 20 लाख हो गए। 10 दिन के अंदर 20 लाख केसेस। हम लोग अमेरिका से बस बहुत थोड़ा सा ही पीछे हैं। अगर इसी तरीके से हम बाहर जाते रहे, केसेस बढ़ते रहे, तो हम अमेरिका को भी पीछे कर देंगे। अगर मौतों की बात करें तो कल सिर्फ एक दिन में पूरे देश में 1700 लोग मरे। 1700 लोग, उनको जलाने के लिए जगह नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। किस तरीके से अगर केसेस बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए रायपुर की बात करते हैं, जहां पर नक्सलियों ने 2 बच्चों की जान ले ली, जिसमें से एक बच्चे की उम्र 15 साल थी, बस 15 साल। उनकी गलती क्या थी? उनके परिवार वाले इंडियन आर्मी में थे। नक्सलियों ने कहा कि ये दोनों मिलकर पुलिस वालों को हमारी जानकारी देते। सबसे पहले उन्होंने उन बच्चों को बहुत मारा, जिसके बाद उनकी जबान काट ली और फिर उनकी जान ले ली। मैं आपको बताऊं, पिछले 5 दिनों में नक्सलियों ने ये 5वां मर्डर किया है, जिसमें से कुछ पुलिस वालों को भी उन्होंने मारा है जो ऑफ ड्यूटी थे। पता नहीं सरकार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। एक्शन लेने का वक्त आता है, इलेक्शन आता है, तब वो पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते हैं, लेकिन यहीं अपने ही देश में जो नक्सली इतना गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं। ऑनलाइन यूजर्स के लिए फिर से एक और बुरी खबर। पिछले कुछ समय से लगातार किसी भी कंपनी का डेटा लीक हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, लिंक्डइन ले लीजिए, और अभी हाल ही में अब स्टॉक्स का भी डेटा लीक हो गया था। अब बात करते हैं कई सारे लोगों का काफ़ी फेवरेट ब्रांड है ये डोमिनोज। डोमिनोज के सर्वर को हैक किया गया है और उनके 10 लाख कस्टमर्स का डेटा चोरी कर लिया गया और उसे ऑनलाइन छोड़ दिया गया। डेटा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं आपको बता दूं, आपका फ़ोन नंबर, आपका लोकेशन, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स अब बाहर हैं उन 10 लाख कस्टमर्स के, और इसका कोई तोड़ भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते। कल के पूरे दिन में सबसे ज्यादा वायरल रही न्यूज, जहां पर एक मुंबई के रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी ने 6 साल के बच्चे की जान बचाई। एक अपनी मम्मी के साथ ये छोटा सा बच्चा जा रहा था। इसकी मम्मी ब्लाइंड है, वो कुछ देख नहीं सकती। बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिर गया। वहीं पर वो पॉइंट्समैन खड़ा था। पॉइंट्समैन यानी कि जो रेलवे के सिग्नल्स को देखता है, उसको कहते हैं पॉइंट्समैन। वो वहां पर खड़ा था, उसने नोटिस किया, उसने एक पल के लिए सोचा कि मैं क्या करूं, क्या इसकी जान बचाऊं। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं मरा तो मरा, लेकिन इसकी जान बचा के रहूंगा। तुरंत वो भागना शुरू करता है, उस बच्चे को उठा के प्लेटफॉर्म पे रखता है और कुछ ही मिली सेकेंड पहले जंप करके रेलवे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है और दोनों की जान बच जाती है। पूरा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, सारे लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। यहाँ तक कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने खुद ट्वीट किया कहते हुए कि मयूर शेखले के ऊपर हमें प्राउड है। कौन कहता है इंडियन इंजीनियर्स बेवकूफ़ होते हैं? हाँ, उनको जॉब नहीं मिलता, वो एक अलग कड़वा सच है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, वो पूरी अलग वीडियो होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, मुंबई से एक इंजीनियर की कहानी निकल के आ रही है, जहां पर एक इंजीनियर ने 150 अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट्स बनाए। यू नेम इट एंड इट इज देयर। किसी भी कंपनी का नाम ले लो, रिलायंस, पैसाबाजार.com, टाटा इंडस्ट्रीज, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, और उसने उसका फेक वेबसाइट बना रखा था। कई सारे उसने बैंक अकाउंट्स खोले थे फेक डॉक्यूमेंट से, जहां पर जितने भी कस्टमर्स आते थे वो नकली वेबसाइट पे उनको लगता था कि वो असली वेबसाइट है, वहां पर वो पेमेंट करते थे और वो पेमेंट उस फेक डॉक्यूमेंट से खोले बैंक अकाउंट में जाता था। पुलिस ने सीएट टायर्स के कंप्लेंट पर इसको ढूंढा और इसे अरेस्ट किया। तो इसने बताया कि नौकरी चली गई थी लॉकडाउन में, तो मैंने सोचा कि फटाक से कुछ पैसे कमा लेता हूं, जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीजें की। पुलिस ने बताया कि ऐसे पूरे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो ऐसी वेबसाइट्स बनाते हैं, और ये जो बिजनेस है नकली वेबसाइट बना के पैसे कमाने का, ये करोड़ों रुपए का है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन इंजीनियर्स कितने ज्यादा स्मार्ट है। इन कंपनीज की बात कर लो, टाटा इंडस्ट्रीज या कोई भी कंपनी, ये अपनी वेबसाइट बनाने के लिए हजारों इंजीनियर्स की टीम का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर ये बंदे अकेले खुद 150 अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट बनाकर लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं।
यार अपनी सरकार कितनी बेवकूफ है, इन्होंने सिर्फ दूसरे देशों में वैक्सीन दे रखी है और अपने खुद के देश में वैक्सीन की इतनी कमी है। इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, जहां पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन दिया है और वो एक्सप्लेनेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमने दूसरे देशों को वैक्सीन दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। हमने उनसे रॉ मटेरियल्स लिया, सारे देशों से, अलग अलग देशों से रॉ मटेरियल्स मंगाए और उसके बाद अपने देश में वैक्सीन बनाई। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बना रहा है। कैसे? हमने दूसरी कंट्रीज से रॉ मटेरियल मंगाए, सामान मंगाया और उसको इंडिया में बनाया। तो ये कितना गलत होगा कि हमने उनसे सामान लिया लेकिन उनको वैक्सीन नहीं दिया। आज हमको दूसरे देशों से, बड़े बड़े देशों से मदद मांगनी पड़ रही है कि आप रॉ मटेरियल आने दीजिए ताकि हम अपने देश में वैक्सीनेशन का बनाना कंटिन्यू कर पाए। अगर आज हमने ऐसा नहीं किया होता, हमने उनको वैक्सीन नहीं दी होती, मदद नहीं की होती, तो वो हमको आज रॉ मटेरियल नहीं दे रहे होते, वो अपने देश को बचाने में लगे होते। लेकिन हमने उनके ऊपर एहसान किया है, तो वो, मैं ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि एहसान किया है, लेकिन हमने उनकी मदद की है तो वो हमें रॉ मटेरियल देने पर अब मौजूद है और तभी जाके हम उतने ज़्यादा वैक्सीन बना पा रहे हैं आज के डेट में भी। तो ये कहना कि हमारे देश ने दूसरे लोगों को वैक्सीन दी है, अपने देश में वैक्सीन की कमी करा के, बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट। कल का आईपीएल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स काफी रॉयली हार गए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 190 रनों का टारगेट दिया। वहीं पर अगर अली की बात करें तो उसने 3 ओवर डाला, 3 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, 11 डॉट बॉल और 3 विकेटें चटकाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने कल का मैच 45 रनों से जीत लिया, काफी बड़ी जीत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आज शाम को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। बहुत ही ज्यादा जाहिर सी बात है कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाएगी और अगर हार गई तो मैं ये सेगमेंट कल कवर नहीं करूंगा। एनीवेज, इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।